अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जब मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 शाम सीरीज़ की बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 63 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हम लोगों ने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। कोई सा एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। प्रोजेक्शन देखिए किसे कहते हैं। मेरे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं। एक मेरे पास वेक्टर बी है जिसको मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया है, और एक वेक्टर ए है उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास डॉटेड लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसकी प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने डॉटेड लाइन लगा दिया है। अब प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग है, यहाँ से मैंने अगर कोई लाइट ऑन की है या फिर कोई बल्ब है, ठीक है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कह ले इसकी जब इस पे लाइट पड़ेगी इस पे, तो इसका कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ जो मेरे पास वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे पड़ा है, इस तरह से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखें किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले, मैंने इसको सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला बाद में बताऊंगी, सबसे पहले जो मेरे पास गिवन वेक्टर्स हैं इनको कोई भी नेम नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका जो लिखना है, लेट ए कैप सॉरी ए पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर मेरे पास किसके इक्वल है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन बी इज, अब मैंने जो मेरे पास यूनिट वेक्टर है ना बी, उसको फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोगों ने प्रोजेक्शन ए की किस पे फाइंड आउट करनी है, बी पे। तो जो उसको सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि जो मैंने पास वेक्टर बी है ना उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। तो यूनिट वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू बी बार कह लो यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास बी वेक्टर ऊपर लिख देना है, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि मैंने स्क्वायर रूट के अंदर जो मेरे पास आई जे के वाली तीनों टर्म्स हैं उनको स्क्वायर्स में लिख देना। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। सम अप करें इन सब वैल्यूज को, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास जो इसका वो बना है वो इस तरह से सोल्यूशन बना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 9 की जगह मैं इसको 3 कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आया है कुछ इस तरह से आया है। अब मेरी चॉइस है, मैंने क्या करना है, आई कैप डिवाइडेड बाय, मतलब अलग-अलग इसको सेपरेट कर देना है। आई कैप के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 डिवाइडेड बाय 3 आई कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 जे कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 के कैप। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि जो मेरे पास वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है बी कैप के साथ। मतलब जो बी, कैपिटल बी कैप भी आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये स्मॉल बी कैप भी लिख सकते हैं, तो आपकी ये भी चॉइस है। ठीक है, तो एक वेक्टर ए लिख के डॉट बी कैप का जो आंसर, ये मेरे पास बी कैप का आंसर आया था, उसकी जगह वो पुट कर देना है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस 3 2 टाइम 6, 6/3 हो गया, प्लस 6 2 टाइम 12, 12/3 हो गया। तीनों के नीचे जो वैल्यूज हैं वो सेम है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन है। तो इसको हम अगर इसका एलसीएम लें तो 3 ही इसका एलसीएम आएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज सेम अगेन वैसे ही लिख देनी है। तो 2 - 6 + 12 अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर मेरे पास आता है 8 डिवाइडेड बाई 3। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।